जो अधिकतर लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स को पकड़ते हैं कि हमें कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए या कोई तांत्रिक मिल जाए। तो आपके अकॉर्डिंग लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना चाहिए या भागवत जो कथावाचक होते हैं उनके पास जाना चाहिए? क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हमें जहाँ पे प्रॉफिट होगा, जहाँ हमें बेनिफिट मिलने वाला है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो हमारी कुंडली देखेंगे, हमें कुछ बताएंगे, हमें फ़ायदा होगा। तांत्रिक के पास जाएंगे, प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो सॉर्ट कर देंगे। तो कथावाचक से लोग कम जुड़ना चाहते हैं, तो आपका क्या इस पे है कि मतलब क्या करना चाहिए? लोगों को कथावाचक की बातें सुननी चाहिए या तांत्रिक या फिर एस्ट्रोलॉजर्स? मुझे लगता है कि आज के समय में लोग बिना फ़ायदे का कोई काम नहीं करना चाहते। जहाँ से उन्हें लाभ मिलेगा वो काम करेंगे। अब मैं आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि आजकल मैं देखिए ज्योतिष अपने आप में एक विद्या है, ज्योतिष की गणना है, अच्छी बात है, ये भी हमारा ज्योतिष शास्त्र भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी है, 18 पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है इत्यादि। आप एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोलॉजर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास कि मेरे सितारे ठीक हो जाए, प्रायः लोग जाते हैं, कहते हैं मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे और वो ठीक हो जाए। और खुद से भी लोग कहते हैं अरे तुम्हारी ग्रह दशा खराब चल रही है। किसी को कुंडली दिखाया, आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा बिल्कुल सही चल रही है। बेटा तुम जाकर अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी पत्नी को खुश रखो, अपने बच्चों की अच्छे से केयर करो, अपने भाई की बात मानो, अपनी बहनों को गिफ्ट दो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। आज तक किसी ने नहीं कहा क्या? लोग कहते हैं तुम्हारा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। अच्छा किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे और चमचमाते हुए अच्छे पूरे दांत लेकर जाओ, वो डेंटिस्ट कह देगा आपके दांतों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी नहीं कहेगा। कहेगा कैविटी लगी हुई है, ठीक करा लो, ये पेस्ट ले लो, ये दवाई ले लो, और ज़्यादा हुआ तो आपके दांत बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, आपको ऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो भय के मारे वो बार बार आएगा कि नहीं? अगर कोई डेंटिस्ट कह दे तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है, चने खाओ, बादाम खाओ, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ हो, तो कोई नहीं आएगा। तो प्रायः मुझे लगता है जो बहुत विद्वान हैं ज्योतिष के, ज्योतिषाचार्य हैं या अद्भुत ज्ञान है जिनके पास, जो सच में समाधान देते हैं, ऐसे लोग भी कम हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे लोग तो केवल अपनी दुकानें चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये ले जाइए, पत्थर पहन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये ले जाइए, आप ये जो है पूजा करा लीजिए 51,000 की या 1 लाख की, तो आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब धोखाधड़ी है। ऐसा इन सब बातों में नहीं फंसना चाहिए। आजकल आप देखिए एस्ट्रोटॉक के इतने ऐड आ रहे हैं, ऐड करने वाले लोग क्या पूरी तरह सुखी हैं? उनका जीवन झांक कर देखिए, चाहे वो कोई भी हो। वो कहती है भाई मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था तुम टीवी एक्टर बनोगी, तो वो टीवी एक्टर बन गई। क्या ये बात सत्य है? अगर उसने मेहनत नहीं की होती या फिर उसने परिश्रम नहीं किया होता तो केवल एस्ट्रोलॉजर के कहने से हो जाता? नहीं। ये हमें बस सब्ज बाग दिखाने वाली बात है कि हमें भ्रमित करने वाली बात, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, आपने क्वेश्चन किया था कि कथाकार की बात सुननी चाहिए या एस्ट्रोलॉजर की बात सुननी चाहिए या किसके पास जाना चाहिए, तांत्रिक की बात सुननी चाहिए? मुझे लगता है अपने दिल की बात सुननी चाहिए। यदि तुम्हारे दिल से ये आवाज़ आती है ये सही है, ये कर डालो, तुरंत कर डालो, अच्छा ही होगा। अगर तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है ना बेटा गलत है, परिणाम गलत होगा, मत कर, तो फिर मत करना। एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका बेटा एक बहुत बड़ा व्यापार करने वाला था, थोड़े बहुत पहले से काम करता था, थोड़े कम पैसे कमाता था। एक दिन आया, बोला माँ मैं एक नए व्यापारी के साथ जुड़ करके कुछ उसके साथ टाई अप करके कुछ बिजनेस करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, बताओ मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। और दरअसल वो 2 नंबर का धंधा करने वाला था, कुछ गलत काम करने वाला था, थोड़ा घबराया हुआ था। बच्चे के फेस को देखकर माँ कोई ज्योतिषी नहीं थी, माँ कोई तांत्रिक नहीं थी, माँ कोई कथाकार नहीं थी। बच्चे के अपने बेटे को देखा कि खुद थोड़ा घबराया हुआ है, बच्चे को बैठाया, पानी पिलाया, फिर कहा बेटा जब तू सुबह ना देर तक चादर तान के सोता है ना, मैं तुझे जगाने जाती हूँ, तू गहरी सुकून की नींद में सोया होता है, मुझे तुझको देखकर बहुत अच्छा लगता है, मन नहीं करता कि बेटे को जगा दूँ, लगता है क्या अच्छी नींद सोया हुआ है। बेटा मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो गांव की गंवार हूँ,
तेरी माँ हूँ, लेकिन मैं तुझे एक ही बात कहूँगी, मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती बिजनेस के ताल तिकड़म क्या होते हैं जोड़ तोड़, लेकिन तू कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरे रातों की नींद उड़ जाए। अब बताइए, क्या उस बेटे ने वो काम किया होगा? वो माँ ही उसकी गुरु बन गई, वो माँ ही उसकी एस्ट्रोलॉजर बन गई, वो माँ ही उसका सब कुछ बन गई। उसने उसकी बात सुनी। तो पहले अपने आप में धैर्य से निश्चय करना चाहिए कि कोई भी पत्थर, पानी, हीरे मोती मेरा भविष्य नहीं बदल सकते। मैं खुद मेरी मेहनत से मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूँ, अपने कर्मों की रेखा भी बदल सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि महामंत्र विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये महामंत्र मणि है, भगवान का नाम या भगवान की भक्ति। अब वो आएगी कहाँ से? जब आप सुनोगे तो उस व्यक्ति के बारे में श्रद्धा आएगी। आप ये प्रोग्राम सुन रहे हो ना, तो आप समझ रहे हो। इसलिए सुनना पहली भक्ति का पहला लक्षण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सुनना, सुन करके क्या सही है और क्या गलत है, विवेकपूर्ण दृष्टि से निश्चय करना भक्ति है, और यही आपको सार्थक जीवन प्रदान करेगी। इसलिए सुनना सबकी है, पर विवेकपूर्ण दृष्टि कैसे आएगी? जब आप सच्ची बात सुनोगे, सत्य के साथ जुड़ोगे। हम ये सारी कथाएं जितनी भी हो रही हैं, मुझे लगता है मैं इतने वर्षों से कथा कर रही हूँ, कथा से मुझे क्या मिला? मेरे जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो गई। मुझे वो मिल गया जो पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा हमें कृष्ण और राम के जीवन के बारे में बताती है कि उनके जीवन में भी विपत्तियाँ आई, उनके जीवन में भी समस्याएं आई, पर उन समस्याओं का हंसते हंसते समाधान किया, कभी घबराए नहीं। राम का अभिषेक होने जा रहा था, राम राजा बनने जा रहे थे, और तुरंत अगले ही क्षण पता चला कि 14 वर्ष का वनवास। तो वो राजा होने के सुख को भी स्वीकार किए और वनवास जाने के दुख को भी सम रूप में देखे। ना उन्हें राजा बनने की खुशी हुई और ना उन्हें वन जाने का दुख हुआ, सम रहे, वो एक ही जैसे रहे। तो हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, पर हमें उस समय घबराना नहीं है, हमें परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, हमें उनको फेस करना है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि तब तक परिस्थितियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक तुम उन्हें पीठ दिखाते रहोगे, भागते रहोगे। जिस दिन छाती तान कर उनके सामने खड़े हो जाओगे, उस दिन परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगी। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कोई भी पत्थर, पानी, हीरा, तंत्र मंत्र ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ठीक करना होगा, अपने जीवन को संयमित करके, अपनी इंद्रियों पर संयम करके, और अपने मन में, अपने हृदय में, अपने जीवन में अच्छे विचारों को धारण करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है सभी अपनी जगह ठीक है, लेकिन चुनाव आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं इस बात को कहूँ कि आपके सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे यदि आप ऐसा करोगे। क्या आपका चंद्र यदि खराब है, यदि आपको लगता है कोई चंद्र में दोष आ गया है, आपका चंद्रमा खराब चल रहा है, तो आप अपनी माता के चरणों में सुबह सुबह प्रतिदिन जाकर अपना माथा रख दो, उन्हें प्रणाम करना शुरू कर दो, अपनी माँ की बात मानना, उनकी सेवा करना शुरू कर दो। आपका चंद्र ग्रह 100% ठीक हो जाएगा, गारंटी है। यदि आपका सूर्य खराब लग रहा है तो आपके पिता ही सूर्य हैं। आप अपने पिता के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव से सीखो, आपका सूर्य ग्रह ठीक हो जाएगा। चंद्रमा, माँ ही चंद्रमा है, सूर्य ही पिता है। इस तरह से सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह ठीक हो गया। यदि आपको लगता है कि आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, तो आप अपने भाई के पास जाओ, बड़े भाई की बात सुनो। छोटा भाई है तो उसे प्यार करो, बड़ा भाई है तो उसकी आज्ञा मानो, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। यदि आपका बुध ठीक करना है, आप बिना बताए, बिना रक्षाबंधन के कभी अपनी बहन के पास जाते हो? वो तो फ़ोन करती रहती, भैया इधर से निकलना तो आ जाना। अरे बहन बहुत बिजी हूँ, फिर कभी रक्षाबंधन में आऊँगा ना, जैसे कोई ड्यूटी हो। जब तुम्हें वो खिलाती थी, तुम्हें स्कूल ले जाती थी, तुम्हें नहलाती थी, तुम्हारे साथ अपनी चॉकलेट शेयर करती थी, तो क्या रक्षाबंधन होता था? तो तुम भी कभी अपनी बहन के पास बिना बताए, बिना किसी कारण के सरप्राइज कोई गिफ्ट
या गिफ्ट भी नहीं तो तुम्हारा जाना ही उसके लिए उपहार होगा। अपनी बहन के पास जाओ, उसके पास बैठो, थोड़ा समय बिताओ, आपका बुध ठीक हो जाएगा। यदि आपको अपना शुक्र ग्रह ठीक करना है तो अपनी जो भी अपनी हृदया है, जो आपकी हृदय वत्सला, जो आपकी प्रियतमा है, जो आपकी पत्नी है, अपनी धर्म पत्नी को बिना बताए कभी, बिना करवा चौथ के भी गिफ्ट दो, उसके पास बैठो, उसको महसूस कराओ कि तुम उसके साथ खड़े हो, तुम्हारा शुक्र ठीक हो जाएगा, गारंटी है। अगर आपको अपने राहु केतु ठीक करने हैं तो आप अपने घर के जो स्वीपर हैं, जो नौकर हैं, जो घर की देखभाल करते हैं, सफाई कर्मचारी है, जो घर में रोज़ बर्तन धुलती है, काम वाली बाई है, उनको बिना बताए कभी उनको उपहार दो, उसके लिए साड़ी दे दो, उसके लिए चप्पलें खरीद कर दिला दो अपनी पत्नी से, या उसको कभी अच्छा खाना बनवा कर अपने साथ बैठा कर खिलाओ। आपका राहु केतु ठीक हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, पत्थर पहनने से ज़्यादा असर ये करेगा, एक बार करके देखिएगा। फिर आपको शायद बहुत ज़्यादा ज्योतिषी, तांत्रिक और किसी कथाकार के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।